लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर आप देखिए बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जोजिला सोनमार्ग हाईवे पर बर्फीला तूफान आया है और बर्फीले तूफान में 7 लोगों की मौत होने की खबर है। करीब 1 दर्जन गाड़ियां बर्फ में दब गई हैं। ये बड़ी खबर, जहां करीब 1 दर्जन गाड़ियां बर्फ में दब गई हैं और साथ ही बताते चले कि 7 लोगों की मौत हो गई है। बर्फ में दबी हुई गाड़ियों को तस्वीरें देखिए आपका किस तरह से उनके सामने आ गई हैं, लेकिन दबी हुई गाड़ियों को बाहर निकालने की भी कोशिश की जा रही है। लद्दाख के उपराज्यपाल ने कारगिल के डीसी एसएसपी को निर्देश दे दिए हैं और लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि मैंने कारगिल के डीसी और एसएसपी को निर्देश जारी कर दिए हैं, वे तुरंत घटनास्थल का दौरा करें और राहत और बचाव कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। आपदा राहत बलों और बीआरओ सहित सभी सरकारी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये बड़ी खबर, जहां मैं व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रहा हूं। ये बड़ी अपडेट, जहां पर आप देखिए लद्दाख के जोजिला पास पर किस तरह से ये बड़ी घटना पेश आई है। आप देखिए बर्फीला तूफान वहां पर आया है और उसके बाद कई गाड़ियों के दबे होने की आशंका, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी किया गया है। बर्फ को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। दिन की तस्वीरें आपको दिखाई गई, रात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि जोजिला पास से ही इन गाड़ियों को निकलना है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि इस वक्त वहां पर बर्फ को साफ करने का काम शुरू कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट, जहां से आपको बताते चले कि दराज से गाड़ियों को छोड़ा जाता है और नीचे की तरफ जब गाड़ियों को छोड़ा जाता है तो ऊपर की तरफ की ट्रैफिक को रोका जाता है और जब ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ गाड़ियों को चलाया जाता है तो नीचे की ट्रैफिक को रोका जाता है। लेकिन अब बर्फीला तूफान वहां पर आया है और बर्फीले तूफान की वजह से 7 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है, क्योंकि एक एक करके बर्फ के अंदर दबे हुए लोगों को भी बाहर निकाला गया। कई गाड़ियां बर्फ में दब गई हैं, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देखिए किस तरह से हालात जोजिला पास पर बने हुए हैं, क्योंकि जोजिला सोनमर्ग पास पर आप देखिए किस तरह से हालात इस वक्त सामने, जहां बर्फ का एक बड़ा एवलांच हुआ, तूफान आया और उसके बाद कई गाड़ियों की दबने की भी खबर। और साथ ही साथ ये बताते चले कि 7 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, लेकिन कितने लोग वहां पर मौजूद थे और अभी तक कितने लोग वहां पर दबे हुए हैं, ये भी जानकारी हासिल करना जरूरी है। ये दिन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए हाथ से ही किस तरह से बर्फ को हटाने का काम शुरू किया गया। उसके बाद गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया, मशीनें यहाँ पर स्नो कटर खिलाई गई और इस रास्ते को साफ कराने का काम जद्दोजहद पूरी तरह से शुरू कर दी गई। विनय कुमार सक्सेना, उपराज्यपाल लद्दाख, वो एक्स पर पोस्ट लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि मैंने कारगिल के डीसी और एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि वे तुरंत घटनास्थल का दौरा करें, राहत और बचाव कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएं। आपदा राहत बलों और बीआरओ सहित सभी सरकारी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रहा हूं, लेकिन एसपी और डीएसपी को भी आप देखिए किस तरह से निर्देश दिए गए हैं, डीसी को निर्देश दिए गए हैं कि घटनास्थल पर पहुंचे और उसके बाद आम जनता को जहां परेशानी झेलनी पड़ रही है उससे निजात दिलाई जाए। लेकिन अभी आप देखिए किस तरह से दिन भर से ही यहां बर्फ के हटाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक राहत नहीं मिल पाई है। सलीम वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ श्रीनगर से। सलीम, अपडेट कीजिएगा, क्या परिस्थितियां इस वक्त और कहां तक काम पहुंचा है? देखो आशा, आज बाद दोपहर जब ये दर्दनाक हादसा हुआ, जो एवलांच आई, जो जोजिला का दनियाल है, जो विजय के साइड में है, द्रास वाला जो कश्मीर बीकन प्रोजेक्ट देखता है और द्रास वाला साइड विजय देखता है। और जो ही इंफॉर्मेशन मिली द्रास वाली डिपार्टमेंट को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, बीआरओ को, तुरंत वहां से टीम्स निकले, रेस्क्यू टीम्स निकले, वहां पे पहुंचे और रेस्क्यू कार्रवाई स्टार्ट हुई। जहां पे ये एवलांच आई वहां पे मोबाइल नेटवर्किंग भी नहीं है और इसीलिए टाइम लग गया कि कहां पे क्या हुआ है। उसके बाद जो ही वो पता चला, पहले तो ये बताया गया था कि 4 डेड बॉडीज है, उसके बाद ये कहा गया कि 7-8 डेड बॉडीज है। तो कुल मिला के जब आखिर में ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी थोड़ी देर पहले ये बंद हुआ है इस टाइम, क्योंकि वहां पे तेज हवाएं हैं और एवलांच आने का खतरा है, तो कुल मिला के अभी तक 5 डेड बॉडीज को रिकवर किया गया है। अभी तक ये सूत्रों के मुताबिक कहा जाता है कि 2 मिसिंग है। इसी सिलसिले में जैसे आपने कहा है, एलजी लद्दाख ने, जो डिप्टी कमिश्नर करगिल है, एसएसपी करगिल है और एसडीएम द्रास है, जो ऑन स्पॉट ही है, दोपहर से ही वहां पे खुद मॉनिटरिंग करते रहे हैं। बीआरओ प्रोजेक्ट बीआरओ कश्मीर प्रोजेक्ट यहाँ से भी जा रहे हैं। रेस्क्यू बड़े पैमाने पे चल रहा है। अभी तक 5 डेड बॉडीज को रिकवर किया गया है। रेस्क्यू इस टाइम बंद किया गया है और कल सुबह मॉर्निंग में ये कहा गया है कि स्नैपर डॉग्स को लाया जाएगा, जो 2 मिसिंग है। रेस्क्यू को बंद किया गया है, आवाजाही को लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि आप भी जानते हैं
कि मूवमेंट को जब नीचे की तरफ छोड़ा जाता है तो ऊपर जाने की तरफ मूवमेंट को रोक दिया जाता है, लेकिन क्या गाड़ियां अभी भी रास्ते में वहां फंसी हुई हैं? और अगर फंसी हैं तो बिल्कुल प्रशासन ने क्या वहां जो पर इंतजाम किए हैं? देखो आशा, जो गाड़ियां हैं जो सोनमर्ग से टुवर्ड्स द्रास को लिए रवाना किए गए थे तो वो जोजिला में स्टक हुए थे, तो उसके बाद जब एवलांच आई उनको रोक दिया गया है। हम्म। और बर वक्त दोनों साइड के जो बीआरओज है उन्होंने कार्रवाई की, रोड को क्लियर किया है, क्योंकि दो बड़े, ये जो बड़ी एवलांच आई उसके बगैर भी पानी माथा के पास दो छोटे एवलांच आए थे जो बीआरओ 122 आरसीसी ने क्लियर किया। और दोनों साइड से जब क्लियर हुआ तो अभी आधा घंटा पहले ट्रैफिक जो जोजिला में स्टक हुआ था उनको उन गाड़ियों को क्लियर करने के लिए पूरी टीम जो लगी थी, द्रास वाली टीम थी, सोनमर्ग वाली टीम थी, उनको क्लियर करवाया है, जोजिला क्रॉस करवाया है और पूरी तरह से वो अभी करगिल द्रास पहुंचे हैं। रेस्टोर ट्रैफिक को किया गया है और सुबह मॉर्निंग में रेस्क्यू दोबारा से स्टार्ट होगा। स्नेपर डॉग्स का हेल्प लिया जाएगा, आर्मी का हेल्प इस टाइम भी लिया गया है और सुबह मॉर्निंग में भी हेल्प लिया जाएगा। जो मिसिंग लोग, दो मिसिंग कहा जाते हैं, उनके लिए ढूंढने के लिए, और जो गाड़ियां वहां पे फंसी थी उनको भी साइड किया गया है और ट्रैफिक को रेस्टोर किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सलीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल